नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कुश्ती का फाइनल मैच चल रहा है। स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। कद में थोड़ी छोटी है, लड़कों की तरह बाल रखती है। कुश्ती के रिंग में ही उसकी जिंदगी सिमटी हुई है। गोल्ड जीतने की ख्वाहिश है। मैच रेफरी ने सीटी बजाई और खेल शुरू हुआ। विरोधी पहलवान उसे कड़ी चुनौती दे रही है, मगर वो लड़की इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। मुकाबला बेहद कड़ा है। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उसने विरोधी पहलवान पर अपनी पकड़ बना ली है। उसके दांव पेच के आगे विरोधी पहलवान हार मानती हुई नजर आ रही है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस महिला पहलवान ने विरोधी खिलाड़ी को धूल चटा दी। वो गोल्ड जीत गई है। स्टेडियम में चारों तरफ दर्शक ताली बजा रहे हैं। रेफरी उसका हाथ उठाकर विजयी घोषित कर रहा है, मगर ये क्या? उसकी आंखें स्टेडियम में मौजूद लोगों में किसी को ढूंढ रही है। गोल्ड जीतने के बावजूद अब तक उसके चेहरे पर खुशी की वो हल्की मुस्कान नहीं आई है। गोल्ड मेडल लेकर वो रिंग से बड़ी तेजी से निकलती है, जैसे उसकी आंखें किसी के लिए तरस रही हो। वो दौड़ते हुए स्टेडियम के बाहर जाती है और सड़क पर कपड़े बेच रहे एक आदमी के गले में वो मेडल डाल देती है। गले लगाकर उस शख्स के सामने वो रोने लगती है। अब उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, मगर ये खुशी के आंसू है। वहां पर मौजूद दर्शक और मीडिया कर्मी ये देख हैरान रह जाते हैं। इस भावुक पल के बाद पता चलता है कि उस महिला चैंपियन पहलवान ने जिस आदमी के गले में वो गोल्ड मेडल पहनाया, वो उसके पिता हैं। इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप दिव्या ने 68 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड जीता। अब तक जो आपने सुना उससे आपको लग रहा होगा कि यह फिल्म दंगल का क्लाइमैक्स सीन है, लेकिन यह सच्ची और ऐतिहासिक घटना है जिसने आम आदमियों की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। यह है दिव्या काकरान की कहानी। दिव्या का परिवार बहुत तंग हाली में गुजरा। उसने पहलवानी भी घर चलाने के लिए शुरू किया था। जब पहलवानी ही पेट पालने का सहारा बन जाए तो मुमकिन है कि मिट्टी से सोना ही निकलेगा। दिव्या मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। उनकी मां पहलवानों के लिए कपड़े सिलती है और पिता सूरज काकरान आज भी लंगोट बेचते हैं। बावजूद इसके घर की आम जरूरतें पूरी नहीं हो पाती है। पिता सूरज कहते हैं कि अभी उनका गुजारा दिव्या की कमाई से ही चल पा रहा है। दिव्या ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की ओर से खेलने का फैसला किया। इस पर पिता सूरज का कहना है कि उत्तर प्रदेश में चैंपियन पहलवानों को अच्छी इनामी राशि दी जाती है। दिव्या भी गीता फोगाट की तरह 10 साल की उम्र से ही लड़कों के साथ पहलवानी में मुकाबला कर रही है। आपको बता दें, अब तक दिव्या काकरान 60 से भी ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें 17 गोल्ड मेडल है। इसके अलावा वो 8 बार भारत केसरी चैंपियन भी बनी। दिव्या ने साल 2020 के एशियन चैंपियनशिप और 2017 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। अब दिव्या का अगला लक्ष्य ओलंपिक मेडल जीतने का है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।